साल 2001, तारीख 11 और महीना सितंबर। ये इतिहास का वो काला दिन है जिसने न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को ही हिलाकर रख दिया था। 11 सितंबर 2001 को सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस हमले में हजारों लोग मारे गए, कई हजार लोग घायल हुए और कई लोगों की तो लाशें तक नहीं मिली। अमेरिका की जगह अगर कोई और देश होता तो शायद इस आतंकी हमले से जल्दी नहीं उबर पाता, लेकिन अमेरिका न सिर्फ इस हमले से उबरा बल्कि हमले के गुनहगारों को उसने ढूंढ कर मार भी डाला, जिसमें सबसे पहला नंबर आया ओसामा बिन लादेन का। जिस तरह आतंकियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था, उसी तरह अमेरिका ने लादेन के घर में घुसकर मारकर पूरी दुनिया को चौंका दिया और यह बता दिया कि अगर किसी ने अमेरिका की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अमेरिका उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर मार गिराएगा। दोस्तों, लादेन का मौत आज पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बनकर रह गया और उसी रहस्य को आज के इस वीडियो में हम सुलझाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्या हुआ था उस आखिरी रात को, कैसे अमेरिकी सेना लादेन के ठिकाने पर पहुंची और कैसे उस अंजाम को देने से पहले अमेरिका ने किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तारीख 2 मई 2011, जगह पाकिस्तान का एबटाबाद। इसी दिन अमेरिका नेवी सील के 25 कमांडोज ने अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन के सिर और चेहरे पर 3 गोलियां मारी और इसी के साथ अमेरिका ने 10 साल पहले हुए 9/11 हमले का बदला ले लिया। 10 साल चले ऑपरेशन में अमेरिका ने आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। फिर भी एक कसक अमेरिका को रह गई कि इस हमले का मास्टरमाइंड अभी भी नहीं मरा। कई प्रयासों के बाद भी ओसामा उसकी गिरफ्त से बाहर था। फिर आता है वो दिन जब अमेरिका को ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान में छिपे होने की खबर लगती है। इसके बाद अमेरिका ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर शुरू करता है। इस ऑपरेशन की प्लानिंग व्हाइट हाउस की उन मीटिंग्स में हुई जिसका नाम मिकी माउस रखा गया था। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर को इतना गोपनीय रखा गया था कि इसकी भनक पाकिस्तान को भी नहीं थी। इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए करीब 25 सील कमांडोज ने 6 अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स में अफगानिस्तान से उड़ान भरी। 90 मिनट के सफर के बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद से 120 किलोमीटर दूर एबटाबाद में ये हेलीकॉप्टर उतरते हैं और 40 मिनट तक ये ऑपरेशन चलता है और फिर ऑपरेशन खत्म होते ही उधर से संदेश आता है, जेरोनिमो एकिया यानी दुश्मन मारा गया। दोस्तों, 1 मई 2011 वो दिन था जब दोपहर 2:16 पर लादेन को मारने के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर ने अफगानिस्तान से एबटाबाद के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के करीब 10.5 घंटे बाद लादेन की मौत की घोषणा हुई। तब तक व्हाइट हाउस का सिचुएशन रूम वॉर रूम में तब्दील हो गया था। ज्यादातर कैमरे बंद थे और मीटिंग्स कैंसिल थीं। इतनी टेंशन थी कि तत्कालीन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ताश खेलने लग गए थे। ऑपरेशन शुरू होते ही ओबामा और उनकी टीम का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। हालांकि 3:30 बजे जब CIA चीफ ने कहा कि हेलीकॉप्टर लादेन के ठिकाने पर पहुंचने वाले हैं तो ओबामा तुरंत सिचुएशन रूम पहुंचे। शाम 4:05 पर सिचुएशन रूम में ओबामा ने विलियम मैकरेवन की आवाज सुनी जो अफगानिस्तान से ऑपरेशन कंट्रोल कर रहे थे। व्हाइट हाउस में लादेन के ठिकाने पर रेड का पूरा वीडियो लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। एयरफोर्स चीफ जनरल वेब ने उन्हें अपनी कुर्सी दी, लेकिन ओबामा ने उन्हें कंट्रोल संभालने को कहा और खुद पास पड़ी एक छोटी कुर्सी पर बैठकर वीडियो देखने लगे। ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच हेलीकॉप्टर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई और कंपाउंड में लैंड करने लगा। इसी बीच एक हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी पूंछ चारों ओर मौजूद कंक्रीट की चारदीवारी से टकरा जाती है, जिसके बाद उस हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक हेलीकॉप्टर सेफ्टी के साथ बाहर खेत में ही लैंड कर लेता है। इन सबसे ऊपर एक ड्रोन भी हवा में उड़ रहा था जिसके थ्रू व्हाइट हाउस में यह सीन देखा जा रहा था। हेलीकॉप्टर लैंड करने के साथ ही कंपाउंड के चारों ओर मौजूद लोग जागने लग गए और देखने लगे कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम फोन भी कर दिया था। ऑपरेशन की साइट पर भीड़ जुटने लगी थी, लेकिन इसी बीच कमांडोज का काम था जल्द से जल्द ऑपरेशन खत्म करना और वापस लौटना। हेलीकॉप्टर से उतरते ही कमांडोज की एक टीम घर में घुस गई और घुसते ही ग्राउंड फ्लोर पर फायरिंग शुरू हो गई। वहीं दूसरी तरफ कमांडोज की एक टीम दूसरे और तीसरे फ्लोर पर पहुंच गई जहां लादेन और उसका परिवार रहता था। जब यह टीम तीसरे फ्लोर की सीढ़ियों तक पहुंची तो उन्होंने देखा कि लादेन वापस अपने कमरे की तरफ भागा था। तभी एक नेवी सील कमांडो ने उसका पीछा किया और सिर्फ 2-4 सेकंड के गैप में कमांडो लादेन के कमरे में पहुंच गया। अंदर पहुंचते ही कमांडो ने देखा कि लादेन के साथ कमरे में उसकी पत्नी भी मौजूद थी। कमांडो को देखते ही उसकी पत्नी लादेन के सामने खड़ी हो गई। इसी बीच कमांडो ने उसके पैर में गोली मार दी और उसके नीचे झुकते ही लादेन को गोली मार दी गई, एक सीने और एक सिर में, जिसके बाद वहीं उसकी मौत हो गई। इसके मरते ही एक बॉडी बैग में लादेन की लाश को बंद किया गया, सीढ़ियों में घसीटते हुए नीचे लाया गया। फिर बाहर जिस हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई थी
उसे बम लगाकर नष्ट किया गया और एक हेलीकॉप्टर में बैठकर सभी वापस जलालाबाद चले गए। जलालाबाद से उड़ने के 3.5 घंटे बाद सभी वापस जलालाबाद में थे। हजारों किलोमीटर दूर व्हाइट हाउस में यह ऑपरेशन लाइव देखा जा रहा था। तकरीबन शाम 7 बजे लादेन की मौत के बाद उसके शव को लेकर अमेरिकी हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान की सीमा में दाखिल हो गए। शाम 7:15 पे जब ये तस्वीरें व्हाइट हाउस भेजी गईं तो ओबामा को भरोसा हो गया कि अब सच में लादेन मारा गया। हालांकि फोटो देखने के बाद भी उसकी टीम ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक डीएनए की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि शव ओसामा का ही है। अभी ओबामा की टीम इस बात पर बहस कर ही रही थी कि लादेन की मौत की घोषणा उस दिन होनी चाहिए या नहीं। इतने में ही पाकिस्तान में अमेरिकी हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर फैलने लगी। अमेरिका की जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ माइक मुलिन ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान में अधिकारियों से बात करनी होगी ताकि वो कोई मिलिट्री एक्शन न ले। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डेनिस मैकडोनाफ ओबामा के स्पीच राइटर बेन रोड्स से बात कर रहे हैं। डेनिस रोड्स को व्हाइट हाउस से कंट्रोल हो रहे ऑपरेशन के हर जरूरी पल से जुड़ी जानकारियों को लिखने के लिए कहते हैं। करीब 8:45 बजे इन तमाम चर्चा और बहस के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा कहते हैं कि वो लादेन की मौत की घोषणा उसी दिन मीडिया के सामने करेंगे। उन्होंने तुरंत अमेरिका के टॉप न्यूज रिपोर्टर्स को बुलाने के लिए कहा। ओबामा के फैसले के तुरंत बाद उनका स्टाफ फिर से व्हाइट हाउस में इकट्ठा हुआ। सभी लोग अलग अलग डिप्लोमेट्स और अधिकारियों से कांटेक्ट करके अमेरिकी राष्ट्रपति की स्पीच की तैयारी करने लगे। ओबामा, उनके स्पीच राइटर बेन रोड्स और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ बिल डेली ने एक अलग कमरे में बैठकर इस बात पर चर्चा शुरू की कि राष्ट्रपति को अपने संदेश में क्या क्या बातें कहनी चाहिए। स्पीच राइटर रोड्स के मुताबिक ओबामा इस बात पर फोकस करना चाहते थे कि यह ऐतिहासिक जीत है। वो ये बताना चाहते थे कि भले ही पिछले कुछ साल उतार चढ़ाव वाले रहे हों, लेकिन अगर अमेरिका ने कुछ ठाना है तो वो उसे पूरा करके रहेगा। इसके बाद ओबामा ने अपना नया सूट पहना और वो दिन में पहली बार पत्नी मिशेल ओबामा से मिलने गई। मिशेल ने उनसे मिशन के बारे में पूछा तो ओबामा ने थम्स अप का इशारा किया। उसके बाद दोनों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया। इन सब के बाद ओबामा ने सबसे पहले एक्स प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन को इस मिशन के सक्सेसफुल होने की न्यूज दी। उनका कहना था कि इस मिशन की चर्चा सबसे पहले बुश के कार्यकाल के दौरान ही हुई थी, इसलिए उसकी खबर सबसे पहले उन्हें मिलनी चाहिए। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भी फोन किया। लादेन की मौत की सूचना पर जरदारी ने ओबामा को बधाई भी दी और साथ ही ये भी कहा कि यह बहुत ही अच्छी खबर है। अमेरिका के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ कीथ अरवहम ने ट्वीट कर कहा, मुझे एक सूत्र ने बताया कि उन्होंने ओसामा बिन लादेन को मार दिया है। कुछ ही सेकंड्स बाद मशहूर एक्टर ओवेन जॉनसन ने भी ऐसा ही एक ट्वीट किया। इसके बाद यह खबर आग की तरह फैल गई। इस बीच ओबामा लगातार ओवल ऑफिस में बैठकर अपनी स्पीच एडिट करते रहे। उनके एडवाइजर इस दौरान ओबामा के साथ मौजूद रहे। व्हाइट हाउस के बाहर लगातार समर्थक इकट्ठा हो रहे थे। सभी लोग बेसब्री से ओबामा की टेलीविजन स्पीच का इंतजार कर रहे थे। रात 10:45 पर पहली बार टीवी पर लादेन की मौत की घोषणा की गई। ओबामा व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में गए तो वहां बाहर से यूएसए 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 का शोर लगातार सुनाई दे रहा था। अपनी स्पीच पूरी तरह से तैयार करने के बाद ईस्ट रूम में ओबामा के साथ उनके स्टाफ जमा हुआ। उसमें बाइडेन, हिलरी क्लिंटन, मुलेन, क्लैपर, एंटनी ब्लिंकन, पेनेटा जैसे तमाम अधिकारी शामिल थे जो पूरे मिशन का खास हिस्सा थे। दूसरी तरफ मीडिया टीम ने भी ईस्ट रूम से टेलीकास्ट की पूरी तैयारी कर ली थी। रात 11:42 पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने घोषणा की कि यूएस ने एक ऑपरेशन चलाकर अल कायदा लीडर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया है। ओबामा ने कहा, हमने उस शख्स का खात्मा किया है जो लाखों मासूम आदमियों, महिलाओं और बच्चों की हत्या का जिम्मेदार था। यह सुनते ही अमेरिका सहित कई देशों में जश्न का माहौल छा गया। अमेरिका की जनता के लिए कुछ हद तक ये विक्ट्री डे जैसा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।